की जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda Radha Govinda Shri Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jai Baladeva Jai Subhadra. Jaya Gauranitai 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 Shri Shri Gauranitai. जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, नरसिंहदेव भगवान की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। हरे कृष्णा। सब भक्त को स्वागत है। संडे क्या है? संडे मॉर्निंग प्रोग्राम, ओके, संडे सत्संग प्रोग्राम। सो या आध्यात्मिक जगत में भी सब लोग हमेशा सत्संग करते रहते हैं। मैंने जिधर मेनली हम इधर नारद मुनि, वाल्मीकि, भगवान श्री राम, श्रील प्रभुपाद, इनका पुस्तक से हम संग कर रहे। तो अभी पिछले बार हम ये डिस्कस किए थे पहला अध्याय। इसमें कुछ 20 श्लोक डिस्कस किए थे। तो वाल्मीकि नारद से पूछे कि अभी ये समय में पूरा ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? ओके, तो फिर नारद मुनि भगवान का दिव्य गुण का वर्णन किए और वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री राम, और उनके पूरा रामायण का विस्तार से बताया था। तो ये चर्चा हुई जब राम भगवान
अयोध्या में वो राज्य कर रहे थे युद्ध कांड होने के बाद। ओके, वैसे वाल्मीकि मुनि को तो पता ही है। ओके, इससे पहले भी वाल्मीकि मुनि से भगवान श्री राम जब चित्रकूट गए थे उधर मिले थे, मगर वो अपना गुरु से सुनना चाहते हैं राम के दिव्य गुण के बारे में। और इनका जो भी वार्तालाप होता है आचार्य लोगों का, इससे पूरा सृष्टि के लिए, अनंत काल के लिए इसका शोभा देता है। तो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा भी, जैसे आचार्यगण कहते हैं, भगवान का जब अयोध्या कांड में जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उससे पहले 2 अध्याय भगवान का गुण के बारे में चर्चा होती है, वाल्मीकि बताते हैं। तो पहले दशरथ महाराज बताते हैं कि भगवान श्री राम का क्या गुण है जिसके वजह से उनको राजा बना जाएगा, राज्याभिषेक होगा उनका। और आगे जाके फिर उनके प्रजा भी बताते हैं, आप बताइए मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या, आपका क्या विचार है। सब लोग उससे बहुत ही ज़ोर से हरि बोल देते, माने हम प्रसन्न हैं, राम भगवान राजा बनेंगे। फिर उसके बाद ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ, तुरंत आप एक्सेप्ट कर रहे, मैं सुनना चाहता हूँ बाकी में क्या है, आपसे भी सुनना चाहता हूँ। तो उधर फिर सभा में जो भी मंत्री लोग थे, उनके गुरु वर्य थे और बड़े लोग जो भी थे इत्यादि, सभी लोगों का वर्णन था। वो वाल्मीकि दूसरा अध्याय में भगवान के गुण के बारे में बताते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं ये जो 2 अध्याय है, जो भी इसका क्या बोलते हैं, रिसाइटेशन, क्या बोलते हैं रिसाइटेशन को, अनुसरण नहीं, हाँ पाठ। तो ये दोनों पाठ, 2 अध्याय का जिधर भी पाठ होता है, ओके, तो उस घर में बच्चे को या सब लोगों को भगवान का गुण आ जाता है। अच्छा, जितना भी खराब व्यक्ति है उनको अच्छा गुण आ जाता है। तो वैसे रामायण का चर्चा में बहुत सारा ऐसा है कि जैसे राम भगवान कैसे जन्म लिए, वो यज्ञ के बारे में, उसके बारे में पाठ करने से जिनका संतान नहीं है संतान होगा। मगर आचार्यगण ये कहते हैं दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। ओके, फलश्रुति, ये अध्याय का ओके फलश्रुति होता है ना हर एक चीज़ का, तो फलश्रुति हर एक अध्याय का रहता है। तो जस्ट मात्र हम रामायण डिस्कस करते हुए है, हमको क्या क्या फल मिलेगा हमको भी पता नहीं। माने हम भक्ति में हम फल के इच्छा करते हुए नहीं कर रहे, मगर अपने आप भगवान का प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली फल मिल जाता है। आप कुकिंग किया तो आप मेहनत कर रहे, ऑटोमेटिकली आपका मेहनत ही करते करते वो फल आ जाता है। आप पौधा लगा दिए या बीज डाले हैं, पानी दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा और फल फूल सब दे देगा। मगर हमारा यही रहना चाहिए, हमारा मेहनत ही ठीक ठाक हो रहा क्या, हमारा हाथ में क्या है, हमारा मेहनत ही, फल देने का भगवान देगा। तो ऐसे बहुत सारा, तो इसीलिए ये रामायण जो है इवन हमारा ही देश में नहीं है, जैसे पाश्चात्य देश में भी, जैसे स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरफ जब गया तो उधर ओके
रामायण सब लोग उनका गवर्नमेंट में ही राम भगवान का के हिसाब से, रामायण के हिसाब से उनका माने पोजीशंस के बारे में ऐसे रहता है, और कॉइन्स जो है, और उधर भी हनुमान का बहुत सारा विग्रह रहता है। भले उधर अलग धर्म के लोग रहे, मगर रामायण वो अपना जीवन में चर्चा होती है, रामायण का डिस्कशन होता है। ओके, और उनका थोड़ा अलग स्टोरीज रहता है उनका, क्योंकि काल के हिसाब से जब चर्चा हो जाता रहता है थोड़ा बदल जाता है। तो हर एक जगह पे, क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। ओके, स्पेशली एक राजा कैसे होना चाहिए, एक मनुष्य को कैसे अपना जीवन पालन करना चाहिए, ये पूरा राम भगवान अपना जीवन चरित्र से हमको सिखाते हैं कि हर एक मनुष्य को कैसे हम अपना जीवन शैली कैसे रहना चाहिए, अपना कैरेक्टर कैसे रहना चाहिए, वो पूरा भगवान राम सिखाते हैं। तो इसीलिए हम इसका जब अध्ययन का पारायण करेंगे तो राम का ये दिव्य गुण आएगा। ओके, तो वैसे बाकी लोग भी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया, ये लोग भी कैसे भगवान का भक्ति करना चाहिए, ओके, ये सारे दिखा रहे डिफरेंट स्थिर से। ओके, स्त्री का धर्म क्या है, सीता मैया दिखा रही है हर जगह पे। और एक भक्त का कैसे भगवान के पास रह के या आचार्य लोगों के पास रह के कैसे सेवा करना चाहिए, लक्ष्मण दिखा रहे। और आचार्य का कैसे आदेश पालन करना चाहिए, वो भरत महाराज दिखा रहे। और शत्रुघ्न जो है भक्त को, एक जो भक्त भगवान का सेवा कर रहे, वो भक्त का सेवा कैसे करना चाहिए, शत्रुघ्न दिखा रहे। क्योंकि शत्रुघ्न डायरेक्ट भगवान का सेवा नहीं करते, वो भरत का सेवक है। ठीक है, दास अनुदास हम बताते हैं ना। तो ऐसे कई सारे शिक्षाएं हमको ये रामायण से हम सीख सकते हैं। तो नारद मुनि भगवान का दिव्य गुण के बारे में बताते, फिर पूरा रामायण का ओके संक्षिप्त में बताते हैं। ओके, जस्ट हम क्या क्या दिया है हम ट्राई करते हैं एज इट इज जाने का वाल्मीकि रामायण में। ओके, तो पिछले बार करीब 18 श्लोक ऐसे कुछ डिस्कस किए थे। फिर 18 श्लोक तक उनका गुण के बारे में आके फिर 19-20 ओके, तो इधर बता रहे हैं सो अपने मंत्रियों को प्रसन्न करने के लिए और उनके प्रति प्रेम के वजह से दशरथ महाराज ने सोचा राम भगवान को राज्याभिषेक करने का सोचा था। ओके, क्योंकि वो सब दिव्य गुण उनके पास है और उनका जो गुण ही नहीं, हरे कृष्ण, और बल भी है और एक राजनीति करने का एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा देखने का सारा ओके राजनीति का गुण भी है। और वो हमेशा प्रजा के श्रेय के लिए कार्य करते थे।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजनीति क्यों कर रहे हैं? प्रजा के श्रेयस के लिए, ठीक है, ये बता रहे। ये नारद मुनि ओके वाल्मीकि को बता रहे। सो ये जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, कैकेयी ने ये सारा जो राज्याभिषेक का इंग्रेडिएंट्स, जो वस्तु है, ओके, इंग्रेडिएंट्स देख के उन्होंने दशरथ महाराज से ओके वर पूछा था। जिस वर ने जो उन्होंने उनको बताया, मैं आगे जाके एक बार एक असुर से वो युद्ध करने गए थे, तो उस समय कैकेयी को लेके गए थे। कैकेयी ने वो युद्ध में सहायता किया, तो इसलिए उन्होंने बताया कि आपने सहायता किया, आपको 2 वर में दे रहा हूँ। तो तब कैकेयी बोलते मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं मांग लूँगी। तो वो वर जो था, वो वर अभी दोनों वर मांग लिया, और 2 वर से 1 वर से उन्होंने मांगा कि राम को वनवास भेजिए और भरत महाराज को राज्याभिषेक करना होगा, ठीक है। तो इतना ही सिंपल, डायरेक्टली नारद मुनि क्योंकि दशरथ महाराज सत्यवान थे, ओके, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए और वचन जाए। तो वैसे रघुकुल में अभी आगे जाके हम देखेंगे, सारे राजा लोग ऐसे ही थे। एक बार वचन दे दिया, वो सत्य से बद्ध थे। और इधर वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़ा नहीं, मगर दूसरे आचार्यगण कहते हैं कि जब कैकेयी माँ का जब शादी हुआ था दशरथ महाराज से, वो तीसरा रानी थी, तो पहले दोनों से संतान हुआ कौशल्या माँ से, मगर एक बेटी का संतान हुआ, और वो भी दान दिया रोमपाद महाराज को, और पुत्र का संतान कोई नहीं था। तो उस समय जब कैकेयी से शादी हुआ था, उस समय कैकेयी राजा ने उन्होंने एक कन्या शुल्क लिए थे, माने शपथ लिए थे कि इनका जब बेटा होगा, इनका बेटा को आप राजा बनाना होगा, और उन्होंने हाँ कह दिया। और ये जो बात है केवल कैकेयी राजा के सामने वशिष्ठ और दशरथ तीनों को ही पता है, मगर बाद में कैकेयी राजा ने कैकेयी को बताया, ओके। तो ये तो अभी याद नहीं है उनको, मगर दशरथ महाराज को अंदर से वो मैंने ऐसे वचन दिया बोल के वो सत्य से बंधा हुआ था, और इधर वचन भी दिया 2 वर का, तो ये 2 वर भी मांग लिया। उधर एक सत्य है, एक धर्म है, क्योंकि धर्म के हिसाब से ये सूर्य वंश में हमेशा बड़ा पुत्र का राजा बनना चाहिए। और सभी इधर जैसे सभी मंत्रियों से, गुरुवर्य से, सबसे पूछे थे, तो और सब सहमत थे कि उनको राजा बनाने का। एक तरफ प्रजा, गुरु, मिनिस्टर, सब लोगों का क्या है, राम को राजा देखने का, और एक तरफ सत्य है। और उसमें बंध के वो रात भर समझाने लगते हैं कैकेयी को, मगर मानती नहीं है होंगे। तो इसीलिए वो अपने जो शब्द को सत्यवान थे, क्योंकि उसी धर्म पाशेना माने नूस ऑफ धर्मा, वो रस्सी से बंधा हुआ था, वो सत्य का रस्सी से वो बांध गए, ओके। इसलिए उनको विवश होके, माने कैकेयी का विवश होके, वो नहीं बोलते हैं मगर वो चुप रहते हैं। कैकेयी माँ बताती है राम को, आपके पिताजी ने ये 2 वर मुझे दिया है, आपको वन जाना होगा। और उस समय दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाते हैं। इसके बारे में विस्तार में आगे आएगा।
और राम भगवान वो बहुत ही वीर्यवान थे। ओके, ओके, वो हीरो थे। वो चाहे तो, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनको बोला, जस्ट 1 दिन पहले रात में बताया आप रेडी हो जाइए, जस्ट 1 दिन पहले बताइए कि रेडी हो जाइए। 2 दिन पहले बताया था, फिर उनको खराब स्वप्न आ रहा था, फिर दूसरा दिन बताया सुबह बुला के, नहीं कल ही आपका राज्याभिषेक होगा, हो जाएगा, रेडी हो जाइए। फिर अपने गुरुवर्य को, मंत्री को पूरा अरेंजमेंट्स करने के लिए बता दिए थे। और सब 1 दिन पहले दिन का आदिवास जैसे होता है, माने कल अगर राज्याभिषेक होगा तो आज से ही प्रिपरेशन चालू हो जाता है। उनको पूरा माने नीचे ही सोना पड़ता है, ओके, सब कुछ ऐसे बहुत सारा तपस्या कुछ करना होता है। तो ये सारा करके और सब राज्य में पता चल गया। मगर इतना बड़ा वीर्यवान, इतना सारा गुण है, चाहे तो वो राजा बन सकते थे, मगर वो अपना पिताजी को प्रसन्न करने के लिए, ओके, जो पिताजी ने ऑर्डर दिया वो पालन करने के लिए वो वन चले गए। आप सोचिए, कोई भी हम लोग उनके जगह पे रहते हैं। उनका करीब 13 साल में विवाह हुआ था और 25 साल में उनका राज्याभिषेक होने वाला था। तो शादी होने के बाद 12 साल जस्ट युवराज बन के थे। ओके, तो 12 साल के बाद, शादी होने के बाद उनको ये पदवी दिया गया और कुछ डिस्कशन नहीं है, तुरंत गए। और जैसे सुबह में बताए कि आपको वन जाना होगा, और उसी दिन उन्होंने बोला मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं थोड़ा मेरे माँ को बता के मैं निकलूँगा। और उसी दिन रात तक निकल गए। और बहुत सारा, ये जो अयोध्या कांड है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कांड है। और मात्र वो 1 दिन का डिस्कशन ही 1-2 बुक आ जाता है। तो इतना सारा कार्य करते हैं। तो मगर वही सोचना है, राम का और हमारा वो इतना सा भी क्रोध नहीं था उनको, मुझे क्यों भेज रहे बोल के, बस हाँ कह दिए। फिर आगे, और लक्ष्मण वो हमेशा विनयी थे। ओके, त्रिनदपि सुनिचेनते, वो राम के साथ वो भी वन चले गए, क्योंकि उनके प्रति उतना प्रेम था राम के प्रति। ओके, राम को बताते कि आपके बिना मैं और सीता मैया कैसा है, आपके विरह में जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दिया तो कैसे हालत होगा उनका, मेरा हालत वैसे होगा। तो उन दोनों का संबंध ऐसे था, एक दूसरे, अगर लक्ष्मण के बिना राम कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, और सिमिलरली लक्ष्मण भी वैसे ही थे। और वैसे राम के बिना वो सोने भी नहीं जाएंगे, सोएंगे भी नहीं। तो उनका संबंध वैसे था। सो अपने जो प्रेम के वजह से सौव्रतम, एफेक्शन उतना उनके बीच में इतना था, एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते। वैसे ही भरत और शत्रुघ्न का था। तो सुमित्रा जो है, उनका कौन सा, उनका पिताजी कौन है, कौन से राज्य से आए, कुछ नहीं बताया। जैसे कौशला राज्य से आए, और सुमित्रा का कुछ परिचय नहीं है। और उनका परिचय नहीं है, उन्होंने संतान दिया, 2 संतान, और दोनों को त्याग कर दिया। एक राम के लिए सेवक, एक भरत का सेवक। ये है सुमित्रा देवी। और
जैसे सीता मैया को, सुमित्रा को, लक्ष्मण को, भरत को, इन लोगों को पता है कि राम भगवान है बोल के। और जब राम वन जा रहे थे, सुमित्रा मैया उनको संतावना देती है कौशल्या माँ को। तो ये सुमित्रा का ग्रेटनेस है। ओके, तो सुमित्रा का आनंद बढ़ाने के लिए इधर बता रहे नारद मुनि, उनका आनंद बढ़ाने के लिए लक्ष्मण वन पधारे। कोई ऐसे बोल सकता है? माँ का आनंद बढ़ाने के लिए बेटा ने वन चला गया, ऐसे होगा? ये आनंद है किसी माँ के लिए, अपना बेटा को वन भेज दे रही है, जाओ सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, उनका सेवा करो। ओके, तो आचार्यगण कहते माने मदर माने माँ माने ऐसे रहना चाहिए, भगवान के सेवा के लिए अपने पुत्र को त्याग करना चाहिए, तब उनका कीर्ति ऐसे। ओके, इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा कीर्ति होता है, आचार्यगण सबसे उनका कीर्ति करते हैं। और राम का जो प्रिय पत्नी है दायिता, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता। तो राम का जो दयिता भार्या, दयिता माने बहुत ही प्रिय है। ओके, नित्यम प्राण समाहिता, और भगवान का प्राण है सीता मैया। ओके, समाहिता, और सबके प्रसन्नता के लिए, सबका हित करने के लिए ही बना है सीता मैया, सबके हित के लिए। ओके, और उन्होंने जनकस्य कुले जाता, जनक महाराज के बेटी है। सीता मैया का मात्र 6 साल में विवाह हुआ, मगर जनकस्य, क्योंकि वैसे राजा, जैसे आप पूरा भगवद गीता में आप देखेंगे किसी राजा का अगर नाम लिया हो तो एक ही राजा का नाम लिया है, वो है जनक महाराज। 3रा अध्याय में श्रेष्ठ राजा में से कौन है? जनक महाराज है। उनको विदेह बोलते हैं, माने वो देह से कोई भी आसक्ति नहीं है, इसीलिए सीता मैया को वैदेही, विदेह का बेटी है। तो ऐसे कुल से आई है। और देव मायेव निर्मिता, निर्माण, माया, माया का स्वरूप है देव माया। तो ये आचार्यगण इसका बताते हैं कि सबका हित, क्या हित? क्योंकि रावण को मारना है। ओके, और माया क्यों? क्योंकि रावण के लिए माया है सीता मैया, तो माया बन के सबका लोक हित करने के लिए सीता मैया जा रही है राम के साथ। आगे जाके इसके बारे में जब राम मना करते हैं, सीता मैया उनके साथ वार्तालाप, डिस्कशन होता है, आर्गुमेंट्स होता है। बोलते हैं कि आप चलते रहेंगे तो मैं आपके सामने चलूँगा और जो भी कांटा रहेगा उसको दबा के ये कर दूँगा, ताकि आपको हानि नहीं पहुँचना चाहिए। तो आचार्यगण कहते हैं सीता मैया का ये क्यों बोली है? क्योंकि जैसे कांटा, जैसे रावण जो है उनको मैं हटा दूँगा आगे जाके। तो सीता मैया पहले रावण का लंका गई है। ओके, उनके माध्यम से उनको मारने का हुआ था। सो सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तम वधु सीतापि अनुगत रामम शशीनाम रोहिणी यत।
सो सब दिव्य गुण है, सर्व लक्षण संपन्न, सब लक्षण है। नारी नाम उत्तम वधु। ओके, नरदेव ऐसे बोलते हैं। नारी नाम माने स्त्री में उत्तम स्त्री है सीता मैया। ओके, उत्तम वधु। सीता भी अनुगत रामम, और वो उत्तम वधु क्या करती है? राम भगवान को हमेशा अनुगता, राम जिधर चलते हैं राम के साथ सीता मैया चलती है। अनुसरण बोलते हैं ना, अनुगता। शशि नाम रोहिणीयता, जैसे रोहिणी हमेशा सोमदेव के साथ रहती हैं, वैसे सीता मैया राम को फॉलो करती है। तो ये अभी हो गया, क्या चल रहा अभी? राम भगवान का वन जाने का। तो सीता मैया चल गई, मैंने राम आगे बढ़ गया, सीता मैया। अब इस मैंने कौन सा कौशल्या के साथ क्या वार्तालाप हुआ वो इसमें नहीं आया, ठीक है। अब इस 7 श्लोक में अयोध्या छोड़ के चले गए। तो आगे अयोध्या जब छोड़ रहे थे, सारा अयोध्या के जो प्रजा थी राम भगवान के साथ गए थे, बहुत दूर तक गए थे। ओके, और दशरथ महाराज भी थोड़ा चले थे। और राम भगवान जो धार्मिक थे, अपना जो रथ चला रहे थे, सुमंत्र एक मंत्री थे मगर राजा का रथ चलाते थे, दशरथ महाराज का रथ चलाते थे। और जिस दिन ये युवराज राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस दिन वो उनको लाना फिर उनको छोड़ना, ये दशरथ महाराज आदेश देते हैं। तो वो लेके जाते हैं, सुमंत्र लेके जाते हैं। और कहाँ तक लेके गए? श्रृंगी भेरापुरा। ओके, तो ये भेरा माने भेरा माने ये फॉल्स बॉडीज, क्या बोलेंगे आपको, माने यहाँ के लोग क्या करते? श्रृंगी माने कुछ हिरन को पकड़ते थे इधर के लोग। तो वो जगह पे, वो श्रृंगी बेरापुरा गंगा के तट पर एक निषाद लोगों का जगह है। और उधर निषाद का राजा जो है गुहा है, और वो गुहा जो है राम का भक्त है। तो उधर तक वो लोग, सुमंत्र उधर तक पहुंचे थे। ये भी बहुत सारा अध्याय आता है, कैसे गए हैं। दशरथ महाराज बोलते हैं रोकने के लिए, राम बोलते हैं सुमंत्र को निकलो, जल्दी निकलो, ओके, पीछे देखो मत, ओके। और जब वापस आने के बाद दशरथ महाराज आपसे पूछेगा कि मैं इतना चिल्ला रहा था, क्यों रोका नहीं, तब बोलना मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे राम सत्यवान है, ऐसे कैसे झूठ बोल सकते? फिर आचार्यगण बोलते हैं, ओके, उसका रीज़न बताते हैं। जब वहाँ पे पहुँचेंगे वो देखते क्या रीज़न दिया, ठीक है। तो बहुत सारा ओके अध्याय हैं, मगर इधर तो वहाँ तक, कहाँ तक? श्रृंग बेरापुरा, वहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। और राम लक्ष्मण सीता को क्या किए? गुहेन स हितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। ओके, उनका हित करने के लिए उनको गंगा पार कराया अपना बोट लेके। करीब 500 या 500 बोट ऐसे थे उनके पास, बड़ा बड़ा बोट। जब भरत महाराज आ जाते हैं, नंबर बताते कितना बोट है उनके पास। भरत महाराज भी, अभी सुमंत्र वापस जाके भरत को लेके आ जाता है, इधर तक लेके आ जाता है। तो फिर वो गंगा पार करने के लिए पूरा 500 बोट से सब माने करीब 2 लाख लोग आ जाते हैं, पूरा सेना, हाथी घोड़ा सब लेके। जब राम भगवान अयोध्या छोड़ के जाते हैं, वहाँ के जो पेड़ है वो भी अपना फूल
फल सब त्याग कर देते, माने खिलते नहीं है। जैसे पानी नहीं दिया तो पेड़ क्या हो जाता है, पूरा सूख जाता है ना, वैसे पूरा सूख जाते हैं पेड़। और पूरा घोड़ा हाथी हमेशा अपने आंखों से आंसू निकल के आ रहा था। तो वो अवस्था था पूरा अयोध्या का, सब लोग रो रहे थे, ऐसे अवस्था था। ओके, जब अयोध्या कांड में आता है तो इधर क्या किए उन्होंने, बोट से ओके गंगा पार कराया। कौन? गुहा। तो गुहा जो है निषाद कुल में के हैं, वो राजा थे, मगर भगवान राम का मित्र था। तो कैसे मित्र हो गया, इधर वाल्मीकि रामायण में कुछ बताया नहीं। मेनली आचार्यगण कहते हैं कि ये निषाद जो श्रृंगबेरापुरा, ये सारा चित्रकूट जो है राम के राज्य में अयोध्या में ही आता है। तो जब राम भगवान ओके अपना प्रैक्टिस के लिए ओके वो जाते थे, फिर तब मिला होगा। और ये पिछले जन्म में राम का भक्त थे, गुहा एक ऋषि थे। तो एक व्यक्ति आके उनको पूछते हैं हमारा भलाई कैसे होगा, कुछ उनको पाना था, ये कैसे हम पाएंगे, सफल कैसे हो जाएगा। तो जब गुहा एक ऋषि थे, उन्होंने बताया आप 3 बार राम का नाम उच्चारण करो, रामा रामा रामा। तो दूसरा उनका एक और मित्र ऋषि थे, वो क्रोध हो गया, गुस्सा होके उनको बोला ओके ऐसे कैसे बोल सकते हो 3 बार राम बोल के, ये गलत है। बोला गलत क्या है, भगवान का नाम लेने के लिए नहीं, तुमने ओके अगर कुछ सफल होना हो तो एक राम नाम काफ़ी है, तुम्हारा श्रद्धा नहीं है, इसीलिए तुम 3 बार राम नाम लेने का बोला। तो इसीलिए तुम एक नीच जाति निषाद के कुल में जन्म ले लेंगे। तो उसके वजह से उनका जन्म ऐसे हुआ था ओके, उनके शाप के वजह से, मगर राम का भक्त था ओके। तो वैसे ये तीनों गंगा पार किए ओके, और एक वन से दूसरे वन जाते जाते भरद्वाज मुनि के आज्ञा के अनुसार वो चित्रकूट पहुंच गए थे। एक्चुअली एक गंगा पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं और भरद्वाज मुनि बताते हैं आप जाके चित्रकूट में वास कर सकते हैं ओके। और वहाँ जाके अपना कुटीर बनाए थे ओके। और देव गंधर्व जैसे वो बहुत ही प्रसन्न से वहाँ पे अपना समय बिता रहे थे। और जब राम भगवान चित्रकूट चले गए थे, दशरथ महाराज ओके राम के विरह में विलाप करते हुए शरीर त्याग करके वो भगवत धाम पहुंच गए। वो ये भगवान राम का नाम लेते हुए शरीर छोड़े। हाँ, और दशरथ महाराज जब शरीर त्याग कर दिए तो वशिष्ठ मुनि और ब्राह्मण सब मिलकर भरत महाराज को राजा बनाने का, राज्याभिषेक करने का सोचा था, क्योंकि कैकेयी का वही था, अभी उधर कैकेयी है, दशरथ महाराज भी नहीं है। ठीक है, कोई तो राजा रहना चाहिए। सभी गुरुवर्य मंत्री लोग बताते राजा के बिना सब ओके चोर डकैती बढ़ जाता है, भले अंधा राजा हो, कोई तो राजा रहना चाहिए। ठीक है, तो वो फिर दशरथ भरत महाराज को समझाने जाते। ठीक है, मगर भरत महाराज वो व्यक्त करते कि मुझे आप ऐसे कैसे कह सकते हो,
ऐसे कभी हुआ है ये वंश में कि बड़ा बेटा राजा नहीं बना, छोटा बन गया? वो मना कर देते वशिष्ठ को। वशिष्ठ जो है अनेक काल से, माने पूरा ऑलमोस्ट पूरा सूर्यवंश सब राजाओं को का गुरु वही थे। ओके, इक्ष्वाकु ये इत्यादि सब राजाओं का, सगर महाराज, दिलीपा, अंशुमान, रघु, ये सबका जो गुरु थे वशिष्ठ मुनि। तो वो भी कुछ बोल नहीं पाते। फिर तो भगवान राम को वापस लाने का, तो सबको लेके चलते हैं। फिर वो अकेले गए तो मानेंगे नहीं ना। कैकेयी को, कौशल्या को, सुमित्रा, सब सुमंत्रा, सब मंत्री, हाथी घोड़ा सबको लेके चलते। करीब उनका संख्या था 2 लाख। ओके, फिर सुमंत्र को लेके कहाँ तक पहुँच जाते? गुहा तक, क्योंकि वहाँ तक ही सुमंत्र आए थे। और सुमंत्र तो वापस जाने का मना किए थे, और वो बोलते अरे आप वापस नहीं किया तो कैकेयी अशांत रहेगी, क्योंकि आपके साथ रह के कुछ प्लानिंग कर रहा होगा बोल के सोचेगी, आपको वापस जाना होगा। आप वापस गया तो माँ कैकेयी शांत हो जाएगी। हाँ, चला गया। सच्ची में 14 साल के लिए वो वन में रहेंगे। देखो राम का कितना कंसर्न रहता है। देखो ऐसे नहीं, ये वचन दे दिया और हम क्या करेंगे, ठीक है वन चले जाएंगे। कैसे? आनंद से, गुस्सा से। हर एक पल में, हर एक क्षण में हम उनको गाली देते रहेंगे, है या नहीं? उनका खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भले बाहर नहीं बोलेंगे, अंदर चलता रहता है। मगर राम भगवान का कैसा है, उनका उधर जाते हुए भी उनके हित के बारे में ही सोच रहे। तो फिर भरत महाराज चित्रकूट पहुंच जाते हैं। फिर वो बहुत ही विनती करते हैं, गत्वा तो सुमहात्मानं रामं सत्य पराक्रमम अयचत भ्रातरम रामम आर्यभावा पुरस्कृत। ओके, तो उनको बहुत ही विनती किए, बेगिंग किए, आप आ जाओ, आप राजा बनो। ओके, तो फिर बता रहे, और राम भगवान को बताया आपको धर्म क्या है पता है। ओके, क्योंकि आपको धर्म क्या है पता है, कि इसीलिए आप ही राजा हैं। ओके, मगर राम जो है परम उदार, इधर बताए, परम उदार होते हुए वो दुखी नहीं हो रहे, बहुत ही सुमुख सुमह यशा। ओके, हैप्पी फेस। ओके, और सुमह यशा, बहुत ही फेमस थे और बहुत ही बलवान थे। मगर वो बताए कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मैं वन में आया हूँ पिताजी का आदेश से आया हूँ, तो मुझे 14 साल वन में ही वनवास ही करना ही होगा मुझे। मैंने ऐसे नहीं है कि देखो वही है यहाँ पे, ठीक है मुझे भेज दिया है, मैं क्या करूँ अभी ये रघुकुल का ये है, सत्य पालन करना है, तो मैं पालन कर रहा हूँ, आप चले जाओ, मुझे और परेशान मत करो, ये नहीं बोल रहे। इसलिए क्या बोले, सुमुखा, हैप्पी फेस, वो आनंद से बोल रहे, मुझे मेरे पिताजी का आज्ञा पालन करने दो। इसीलिए राम भगवान का माने कुछ कुछ लीला है, जब सीता मैया को हरण कर लेते, थोड़ा वो इधर उधर विलाप करते रहते, सीता मैया नहीं है बोल के, एक लीला है
और एक दूसरा आध्यात्म रामायण बोल के है, वो पुराण में आता है। इससे पार्वती भी विचलित हो जाती है। उसमें कथा आती है, पार्वती विचलित होके शिव जी से पूछ रहे, अरे आप बोलते हैं राम भगवान है, मगर भगवान हुआ तो फिर भ्रम में क्यों आ गए, माया में क्यों आ गए? वो अपना पत्नी के लिए इतना विरह में क्यों रो रहे? वो भगवान है या नहीं है? क्योंकि भगवान रहे तो वो रोना नहीं चाहिए, वो माया में नहीं आना चाहिए, मगर इधर देखा तो माया में आया जैसा है। तब ओके पूरा रामायण बताते फिर पार्वती को कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है बोल के। कौन बता रहे? शिव जी पार्वती को बता रहे। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ जगह छोड़ के बाकी जगह पे राम भगवान क्या है? हमेशा प्रसन्न है, कुछ दुखी नहीं है। तो यही है हमारे में और भगवान में अंतर, यही है। हमारा छोटा सा कुछ भी अगर मोबाइल फ़ोन खो गया तो ही दुखी हो जाएंगे, पूरा ऐसे लगता है पूरा जीवन चला गया। भले वो 1000 रुपये या 2000 रुपये का हो, स्मार्टफोन नहीं, छोटा सा मोबाइल फ़ोन ही खो गया तो हालत ख़राब हो जाता है। और भगवान का तुम राजा बनोगे कल, तैयार हो जाओ, और बोल रहे वन चले जाओ। दोनों में कितना अंतर है? एटलीस्ट मैं कहीं तो राज्य में रहूँगा। आपको अगर कोलकाता में है, बोलेंगे कल आप अच्छे से फ्लैट है या इमामी में ऐसे जगह पे, या आपका बंगलो है बड़ा सा करोड़ों रुपए का सॉल्ट लेक में या कहीं पे, तो आपको बोला जाएगा उनका जो राम भगवान का सोनार बंगला है, आईटीसी सोनार नहीं, ओके, जो महल है वो क्या बोलते हैं, कनक महल, वो कौन दिया? कैकेयी, माँ कैकेयी ने दिया उनको। सोना का जो महल है कौन दिया? कैकेयी ने दिया। उतना प्रेम था राम के प्रति, भरत महाराज को भी प्रेम नहीं करता था उतना। जब मंत्रा ने बोला उनको, तुरंत उनको उपहार दे दिया। इतना अच्छा बात कहा आपने, राम का राज्याभिषेक होगा बोल के, मगर उनका ज़्यादा संग ले लिया, उनका भी मत ओके बुद्धि भ्रष्ट हो गया। तो वैसा महल छोड़ के वन जा रहे। अरे राज्य तो छोड़ो, राजा तो छोड़ो, मेरा महल में रहने दो। ओके, और मेरी पत्नी है वो जनक महाराज का बेटी है, तो उनको तो एटलीस्ट वो दुख हो जाएंगे, ये नहीं है। ओके, तो उतना ऐश्वर्य से पूरा बन जा रहे और जाके भी कभी दुखी नहीं हो रहे। तो वही है, भगवान हर जगह पे बोल रहे ना, सुख दुख आएगा, जय पराजय आएगा, लाभ आएगा या प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, लाभ अलाभ, गीता में बता रहे ना, ये 6 द्वंद्व है, मगर हमेशा समान रहना चाहिए। तो भगवान समान है या नहीं है? तो भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं, एक्चुअली जो करते हैं वो बोलते हैं, और जब वो स्वयं आते हैं वो फिर पालन करते हैं वो चीज़ को। हम कभी भी भगवान जैसे नहीं बन सकते, है या नहीं? हमको थोड़ा प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं, हम वो एक्सटेंड तक नहीं जाएंगे। ओके, फिर भरत महाराज का बहुत सारा अध्याय है, कैसे वो उनको मनाने का, बस एक ही था, मेरा पिताजी का मुझे आज्ञा पालन करने दे। फिर राम भगवान का पादका लेके वो राज्य पालन करने के लिए उनको भेज दिया। और भरत महाराज का इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, ओके, इसलिए वो क्या किए, वो अयोध्या लौटे नहीं। अयोध्या का बाहर में एक नंदीग्राम बोल के है, उस जगह पे वो निवास करते हुए पूरा राम का वेश जैसे था
माने एक जैसे कुशाग्रास का जो वस्त्र, जैसे जूट का वस्त्र होता है ना, माने राजा लोग सिल्क वस्त्र ऐसे पहनना चाहिए, क्योंकि एक कंडीशन है वो, राजा कैसे दिखना चाहिए, हमेशा उत्साह रहना चाहिए, उनके चेहरा में सब में से तेज आना चाहिए। और ऐसे फटा हुआ कपड़ा पहन लिया तो कोई राजा जैसे देखेंगे उनको। तो मगर वो एक ऋषि जैसे राम पालन कर रहे थे, वन जाके अपना जो बाल है पूरा जटा बन के रखे थे, अश्वत्था वृक्ष से दूध निकाल कर, वैसे ही वेश धारण किया भरत महाराज, धारण करके उनका पादुका का सेवा करते हुए राज्य का ये किया। फिर वो अयोध्या में क्यों नहीं थे? क्योंकि अयोध्या में रहे तो हमेशा राम का चिंतन ज़्यादा आएगा। चिंतन माने वो दुख ज़्यादा बढ़ेगा, अरे इधर मेरा बड़ा भाई रहना चाहिए, मैं क्यों हूँ। तो भगवान अगर ऐश्वर्य नहीं ले रहे तो भक्त ऐश्वर्य नहीं लेगा। सबसे पहले ऐश्वर्य किन के लिए है? भगवान के लिए। भगवान का आनंद में भक्त का आनंद है। देखो ये हमारे लिए शिक्षा है सारा। फिर आगे जैसे भरत महाराज चले गए थे तो राम भगवान ने सोचा अभी तो रास्ता बन गया चित्रकूट के लिए। एक बार कहीं पे पहले बार जाने के लिए दिक्कत होता है, पहले बार मायापुर जाने के लिए बाप रे किधर है, इतना दूर है क्या, ट्रेन में जाना है, बोट में जाना है, फिर रिक्शा लेना है, ये लेना है, वो नहीं लेना है, इतना सारा है क्या, बाप रे मेरा एज 60 हो गया, अभी कैसे जाएंगे, ओके लगेज लेके कैसे चलेंगे हम। मगर एक बार चले गए, ऐसे लगा ठीक ही है, उतना दिक्कत नहीं है, तो फिर बार बार हम जाएंगे। तो उनके लिए एक बार चित्रकूट चले गए, पूरा सेना 2 लाख लोग चले गए, तो अभी तो रास्ता बन गया है, तो जब भी राम का याद आ जाएगा चले जाएंगे। तो राम भगवान ने सोचा कि बाप रे इधर मैं रहूँगा तो मैं तो सहन करूँगा, मगर यहाँ पे जो ऋषिगण हैं सब लोग वन में रह के वो तपस्या कर रहे हैं, इनके लिए विपद आ जाएगा। क्योंकि ऋषि लोगों के लिए जो तपस्या कर रहे हैं उनके लिए एकांत ओके अच्छा रहता है, क्योंकि सिटी के लोग दूसरे गुण में रहते हैं, रजोगुण ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो रजोगुण लोग जाके सत्वगुण लोगों से मिलेंगे, सत्वगुण लोग का हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो राम भगवान ने सोचा उधर से निकल के फिर दंडक अरण्य चले गए। ये दंडक अरण्य माने फॉरेस्ट, दंडक एक राजा थे, उन्होंने कुछ अपराध किया था, उसके वजह से वो पूरा उधर वन बन गया था। फिर उधर दंडकारण्य जाके एक राक्षस विराट को उन्होंने मार दिया, और शरभंगा, सुतीक्ष्णा, अगस्त्य और अगस्त्य के जो भ्राता थे उनसे मिले थे। ये सारा लोग ऋषि लोग थे। तो भगवान का वही रहता था, एक आश्रम, फिर बीच में एक असुर को मारना, फिर दूसरे आश्रम के बीच में एक असुर को मारना। जैसे कृष्ण का होता है ना, हर दिन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक असुर को मारना है। ठीक है, तो इनको भी दूसरे आश्रम जाने से पहले एक असुर को मारने का रहता है, क्योंकि जो भी असुर लोग थे ये ऋषि लोगों के लिए वन में बाधा दे रहे थे, तो वो ये करते थे। ओके, तो क्योंकि राजा का यही काम है। पहले भी बालकांड में विश्वामित्र मुनि को वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें विपद आ रहा था, तो उनको सहायता करने के लिए जाते हैं ना राम लक्ष्मण। तो कौन, इसीलिए राजा का सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है? प्रोटेक्शन, रक्षा देना है। तो ये रक्षा देते थे। कलयुग में तो उल्टा हो जाता है, और क्या है, असुर को बढ़ा देते हैं। क्योंकि उधर राजा जो है गुरुवर्य ने सेलेक्ट किया, इधर राजा ऐसे नहीं।
तो इसीलिए कलयुग में गड़बड़ हो जाता है। तो अगस्त्य मुनि के आदेश से राम भगवान एक धनुष और तलवार और जो दो क्या बोलते क्विवर्स, तूनी, इधर तूनी माने जो बाण लगाने के लिए जो क्विवर्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो लिए थे। एक्चुअली उससे पहले सीता मैया मना करती है राम भगवान को, क्योंकि जे अस्त्र जब साथ में रहता है तो वन चले गए, अभी तो शांत से रहना है। तो आपके पास अगर अस्त्र रहेगा तो क्या करेंगे आप? अस्त्र को चलाएंगे। स्मार्टफोन हाथ में रहेगा तो फोकस रहेगा, पढ़ाई करेंगे तो हमेशा उंगली घूमता रहेगा, उंगली में इचिंग आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे सीता माई बोलती है कि अस्त्र रख के ये वन में नहीं रह सकते हम, आप साइड रख दो, तो साइड कर देते। फिर अगस्त्य मुनि उनको ये सारा चीज़ दिया है। ओके, जो एक विवर था उसमें बाण निकाला, फिर बाण भर जाता है, जैसे अर्जुन के पास भी था। ओके, और वो चीज़ अगस्त्य मुनि को इंद्र ने दिया था, ये सारा चीज़। जब राम भगवान वन में थे, सब ऋषि लोग राम के पास जाते थे, ये असुर लोगों को मारने के लिए उनसे प्रार्थना करते थे, और राम भगवान उनको विश्वास दिलाया कि मैं ये असुर को मारूंगा बोल के उनका प्रेयर को एक्सेप्ट किया। जब वहाँ पे रह रहे थे, वो शूर्पणखा को, उनका कान और नाक को, उनका फेस को पूरा खराब कर दिए। ओके, और ये शूर्पणखा जो है, जो वेश चाहिए वो वेश धारण कर सकती थी, उनके पास वो सिद्धि था। ओके, और उस समय वो जनस्थान में थे। और शूर्पणखा को ऐसे करने के बाद, और राम भगवान, फिर राक्षस लोग आए थे युद्ध करने के लिए, कारा, त्रिशिरा, दूषणा, वैसे 14,000 लोग आए थे, और सबको भगवान राम यमलोक भेज दिए। और जब रावण ने सुना था, उनका जो ये खारा जो है उनके परिवार के लोग ही थे, रिलेटिव थे, और वो पूरा क्रोध से मूर्छित होकर ओके मरीच का सहायता मांगा कि उनको मारने के लिए। फिर मरीच क्या बताए, मगर रावण को मरीच ने बार बार रोक दिया था, ओके, कि राम आपसे बहुत ही ज़्यादा बलवान है, उनसे क्या बोलते हैं हिंदी में, पंगा लेना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ओके, मगर मरीच का शब्द को उन्होंने तिरस्कार करके, ओके, क्योंकि ऐसे लगा कि उनका काल चोदिता, माने मृत्यु का काल आ गया, इसीलिए वो उनका शब्द, उनका वचन तिरस्कार करके राम के आश्रम में मरीच को लेकर हिरण के रूप में वो उधर पहुंच गए। ओके, और मरीच क्या किए, राम और लक्ष्मण को अपना एक ये सोने का एक रूप धारण करके उन दोनों को दूर लेके गए, और उस समय रावण ने सीता मैया को हरण किया,
और बीच में जटायु का हत्या की। और जब राम भगवान ढूंढने गए थे सीता मैया को और जटायु को देखा था और जटायु का मृत्यु होने वाला था और उन्होंने सुना जटायु से कि मैथिली सीता मैया को ये रावण ने हरण कर लिया, और राम भगवान क्या किए, दुखी से शोक से उनका पूरा इंद्रिय अकुल इंद्रिया माने एजिटेट हो गया, पूरा व्याकुल हो गया। ठीक है, ये पूरा सुन के ये चीज़ देख के ही पार्वती को डिस्टर्ब हो गया, माँ पार्वती, कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये शोक में जटायु का अंतक्रिया किया। ओके, सो जटायु के लिए पिता बने राम भगवान। ठीक है, फिर सीता मैया को ढूंढते ढूंढते एक राक्षस को मिला, उसका नाम है कबंदा। ओके, ये कबंदा बहुत ही भयानक राक्षस था। तो उनको एक्चुअली ये विराड़ा और कबंदा, विराड़ा आगे आता है, कबंदा लास्ट में आता है। तो उनको सिर नहीं था, ओनली पेट ही था, पेट में ही जीभ था और बड़ा हाथ था। तो हाथ से जो भी चाहिए ले लेगा, पेट में रख लेगा। तो उनको एक शाप के वजह से वो ऐसे राक्षस बने थे। इसके बारे में विस्तार में आएगा। ठीक है, जब अयोध्या कांड एंड में है ये। फिर उनका दहन करके वो बताते कि मुझे अगर मारना हो तो जीवित ही पूरा दहन करना होगा। उनको समझ में आता है क्योंकि उनका शाप में जो ऋषि ने शाप दिया, उनको बताते कि ऐसे राम लक्ष्मण आके आपका वध कर देंगे और मुझे पूरा दहन किया तो तब भी मेरा मृत्यु होगा। और जब वो दहन करते फिर ऊपर जाके वो बताते कि आप आगे जाइए, सुग्रीव से मिलिए, सेम स्थिति में है, वो आपका सहायता करेगा। हाँ, फिर उनका वध करके, उनका पूरा दहन करके, और कबंद जो है स्वर्ग प्राप्ति किया। और वो ऊपर रह के वो बताया कि शबरी को पहले आप, शबरी आपके लिए, तो उधर पंपा सरोवर, जो किष्किंधा कांडा में पंपा सरोवर है, वो तीर्थ स्थल है, कभी ये कर्नाटका में आ जाता है। तो वह शबरी आश्रम में वो आपके लिए करीब 13 साल से वेटिंग कर रही थी शबरी। उनके गुरु ने बताया कि राम भगवान आएंगे, उनका सेवा करना होगा आपको। तो वो 13 साल से प्रतिदिन राम का इंतज़ार कर रही थी। ओके ओके, सो वो एक क्या बोलते हैं, रेनंसिएट माने धर्म निपुणम। ओके, सो वो अपना धर्म निपुण माने पालन करने के लिए वो पूरा डेडिकेटेड है। ओके, और उनको संग देने के लिए कबंद बता रहे। ओके, तो फिर राम आगे जाते हैं, जाके शबरी से मिलते हैं। ओके, और शबरी राम का आराधना करती है, आराधना करते। फिर राम भगवान पूछते हैं कि आपको क्या वर चाहिए। बोलते हैं मेरे गुरुवर किधर है, उधर ही मुझे जाना है और उनका सेवा करना है। ठीक है, और फिर उधर पहले हनुमान जाके मिलते हैं, फिर हनुमान से मिलते हैं और हनुमान सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। तो हनुमान एक दूसरा एक सन्यासी के रूप में आके
राम भगवान से मिलते हैं। ठीक है, सुग्रीव भेजते हैं। तो ये अयोध्या कांड कबंध से खत्म हो जाता है। अभी आरण्य कांड चालू हुआ, सॉरी किष्किंधा कांड, सॉरी अयोध्या हो गया, अरण्य हो गया। अयोध्या जो है राम छोड़ के आए, भरत महाराज वापस जब चले गए थे अयोध्या कांड खत्म हुआ था। आरण्य कांड जो है राम भगवान जब चित्रकूट छोड़ के दंड का फॉरेस्ट में आए, सभी असुर को मारना, ऋषियों का संग करना, ये पूरा आरण्य कांड। कबंध को मारने तक आरण्य कांड समाप्त हो जाता है। अभी किष्किंधा कांड चालू हुआ। सो फिर सुग्रीव से मिलने के बाद राम भगवान क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बताते हैं। ओके, स्टार्टिंग से लेकर और सीता मैया का अपहरण के बारे में। और जब राम से ये सारा सुनते हैं सुग्रीव बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनसे मित्रता, राम भगवान से सुग्रीव मित्रता करते हैं। ओके, और अग्नि के साक्षी में वो अपना मित्रता बनाते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप बनाना हो तो भी अग्नि साक्षी है। ओके, क्योंकि त्रेता युग में सब यज्ञ का रहता था, इसीलिए आप पहले कांड में देखो, बालकांड में यज्ञ से जन्म हुए राम भगवान, फिर विश्वामित्र भी यज्ञ संपन्न करने के लिए करते हैं, फिर उधर ही यज्ञ हो रहा बोल के उधर जाते हैं, कौन सा, सीता मैया का मैथिली के नगर विश्वामित्र लेके जाते हैं। फिर आगे जाके जब राम भगवान राजा बन जाते, 11,000 यज्ञ किए थे, 10,000 यज्ञ किए थे करीब। फिर राम भगवान उनको प्रॉमिस किए थे, प्रतिज्ञा किए थे, वाली को वो मार देंगे बोल के। ओके, सो ऋषभ का जगह पे वाली के भल के बारे में सुग्रीव ने राम को बताया था। तो वहाँ बताते कि एक राक्षस रहता है, वो राक्षस को इन्होंने ऐसे मार दिया था, ऐसे बोल के, बहुत बड़ा रूप रहता है उनका, पूरा हड्डियाँ उधर गिरा हुआ रहता है। तो इतना बड़ा राक्षस को मार दिया मेरे भाई ने। वाली भी क्या हो जाता है, सुग्रीव का पत्नी को हरण कर लेते। तो तब राम क्या करते, अपना जो टो से, मैंने पैर का बड़ा उंगली से वो ऐसे टच कर देते, टच करने से ही वो पूरा पर्वत पार करके चला जाता है। फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं होता है, अरे वो तो जब मारे थे पूरा ओके मांस सब कुछ था, ये तो केवल हड्डी है। तो फिर भगवान बाण निकाल के बहुत सारा साल, जो वृक्ष है, साल ट्री होता है ना, जो टेकवुड से भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। ओके, उसमें ये कीड़ा वीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, माने स्पेशली जो ब्रिज बनाने के लिए साल वुड यूज़ करते हैं। तो उस वृक्ष से एक बार बाण लगा देते, कहीं माने 100 या कुछ ऐसा रहता है, एक ही बार में वो पूरा 100 में से छेद करके निकल के फिर आ जाता है, फिर पाताल में चला जाता है। वो देख के तब विश्वास होता है, हाँ ठीक है, मैं अभी विश्वास कर सकता हूँ आपके पास बल है वाली को मारने के लिए। दुंदुभी वो जो राक्षस था, बहुत बड़ा शरीर था, वो दुंदुभी था, पूरा एक पर्वत जैसे उनका हड्डियाँ था। सो रामा जब वो दिखाए थे, वो बहुत ही माने उनके चेहरा पे स्माइल आ गया था, अरे ये छोटा ओके। सब जो पूरा ब्रह्मांड जो है उनके रोम से एक एक ब्रह्मांड आ रहा, वैसे कितना ब्रह्मांड आ रहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड आ रहा। और कितना समय के लिए रहता है एक एक ब्रह्मांड, ओके, एक श्वास का काल के समय ये ब्रह्मांड का, विष्णु का एक श्वास का समय जो है पूरा ब्रह्मांड का काल है, ब्रह्मा जी का काल। और ब्रह्मा जी का काल कितना है, 311 लाख कोटि
1 कोटि 2 कोटि 3 कोटि, कितना कोटि? 311 लाख कोटि। माने जो अकाउंटेंट है उनको समझ में आता है। ओके, लाख कोटि नॉर्मल पर्सन को, 1 कोटि 2 कोटि, कितना कोटि? 1 लाख कोटि। ऐसे कितना? 311 लाख कोटि उनका आयु है ब्रह्मा जी का। और ये आयु विष्णु का कितना समय है? एक ब्रेथ, एक श्वास। तो कोई प्राणायाम किया तो भगवान ऐसे प्राणायाम करते हैं। भगवान का नॉर्मल ब्रेथ ही ऐसे है, अगर प्राणायाम किया तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है। और एक बोल रहे, एक पर्वत को दिखा के बोल रहे, देखो मेरे भाई ने इसको मार दिया, तुम्हारा शक्ति दिखा दो। तो भगवान को हंसी नहीं आए तो क्या आएगा? ओके, आप बड़ा पर्वत उठाने वाले हो और आपको दिखाएगा ये देखो, ये उठाएगा क्या? आप कोई बच्चा आके पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हंसेंगे ना। तो भगवान हंस दिए। एक्चुअली भगवान राम जब उसको लात मारा था 10 योजन तक गया था। ओके, और माने वो जो हड्डियाँ 10 योजन तक दूरी में जाके गिर गया था। वो 10 योजन जो है, वाली भी लात मारा था, मगर वाली का और भगवान राम का कितना अंतर है? वाली एक योजन किया तो भगवान राम 400 योजन, इतना 400 बार ज़्यादा था भगवान राम का। फिर भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। ओके, फिर राम भगवान अपना तीर निकाल के 7 साल ट्री के बीच में से, ओके, और पर्वत के बीच में से पूरा चला गया था और रसतला चला गया वो तीर। तब उनका मन प्रसन्न हो गया, सुग्रीव ये पूरा देख के। ओके, और उस समय उनको कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास आ गया, हाँ ये मार सकता है मेरे भाई को। ओके, फिर वो अपना किष्किंध में चले गए। फिर जिधर वाली रहते थे वो गुहा के पास जाके, वो केव के पास जाके चिल्लाने लगे वाली को। मैंने बताया था कि आप जाओ के चिल्लाओ, उनको बुलाओ। फिर तो जैसे सुग्रीव चिल्लाए थे, वाली आए थे फाइटिंग करने के लिए। ओके, नहीं, उस समय राम भगवान वाली को तीर से मार दिया था, क्योंकि उनको एक पीछे से मार दिया था, क्योंकि उनको एक वर था ब्रह्मा जी से, जो भी उनके सामने खड़ा रहेगा उस व्यक्ति का जितना बल है उसका 2 गुना बल वाली का होगा। तो माने जिसका 2 गुना बल रहेगा वही ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, उसको कोई मारना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा का वर है, तो वर को उसको खराब नहीं करना है। तो जब भगवान राम आते हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल राजा है, ये ब्रह्मांड का जो राजा है, जो अधिपति है, उनको छोटा नहीं करना है। समझ में आ रहा? उनको माने सारे, अगर बड़ा कोई मिनिस्टर इधर आएगा, इधर जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर को सम्मान देना है, उनको छोटा नहीं करना है, उनको सम्मान देते हुए कार्य करना है। तो ब्रह्मा जी को सम्मान देना है। अगर ब्रह्मा जी का वर को उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये बेकार है। तो उनका जो वर को अच्छे से रख के फिर राम भगवान पीछे से मार दिया। फिर राम भगवान, जब वाली ने उनसे प्रश्न किए थे ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने भी बोला, अरे आप जो किया सही है क्या? आपके भाई का जो स्त्री को आप अपहरण कर लिया, ये सही नहीं है ना, तो गलत को गलत से ही करना होगा। तो भगवान ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो भगवान के पास बहुत सारा आंसर रहेगा। एक हमारे लिए एक प्रश्न के लिए एक आंसर मिलना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो भगवान ऐसे जवाब देके चुप करवा देते।
फिर सुग्रीव को वो किष्किंध का राजा बनाए। ओके, फिर सुग्रीव सारा वानर को बुलाकर, ये करीब 14 साल में 13 साल वन में ही थे, मगर ये जो आरण्य कांड है ऐसा 3 बुक है, अयोध्या कांड 5 बुक है, तो 13 साल का कहानी 3 ही बुक में है। मगर 1 साल का जो कहानी है वो बहुत लंबा रहता है, वो भी करीब 3 बुक ऐसे कुछ रहता होगा, जो सीता मैया का जाने का। तो बात यह है कि रामायण में या कोई भी बुक में या हमारे भी जीवन में जो आनंद का समय है जल्दी चला जाता है। दुखी समय, अगर मान लो किसी को बुखार हुआ, कैसे लगता है वो एक दिन, मान लो 2 टाइम नहीं खाया तो कैसे लगता है, जीवन काल से पूरा जीवन भर कुछ खा ही नहीं रहा है या नहीं। एक दिन उपवास करने के बाद दूसरा दिन कैसे लगता है, बाप रे पूरा कल पूरा नहीं खाया, ऐसे 1 साल से नहीं खा रहे हम। अरे जीवन भर खा ही रहे, एक ही दिन उपवास, 1 टाइम ही उपवास किया, 2 टाइम ही उपवास किया, ऐसे लगता है। तो दुखी का समय बहुत लंबा रहता है, तो भगवान भी जो दुखी का समय है थोड़ा लंबा खींच के दिखा रहे, मगर भगवान दुख नहीं थे, मगर भगवान दिखा रहे दुखी के समय में कितना आनंद में हूँ, अपना कर्तव्य और सब कुछ धर्म निभा रहा हो बोल के हमको दिखा रहे। हमारा कैसा रहता है, वो दुखी में सारा गड़बड़ उसी में कर देते हैं। भगवान गड़बड़ नहीं कर रहे दुखी के समय में, दुख होके भी धर्म पालन कर रहे। तो ये 1 साल जो है सीता मैया को करीब, सीता मैया बताती है 1 साल के अंदर अगर आके लेके नहीं गया तो मैं शरीर त्याग कर दूँ, प्राण त्याग कर दूँ। तो ये 1 साल में पूरा जाना, सुग्रीव को समझाना, सुग्रीव 4 महीना बोलते हैं, अभी ये आ गया चतुर्मास आ गया, अभी चालू हो गया, अभी चालू होगा चतुर्मास चालू होगा, 4 महीना वो ओके। अभी बहुत साल के बाद, बहुत समय के बाद मेरे पत्नी से मिला है बोल के वो पत्नी के साथ ही रहते हैं। फिर जाके समझाना पड़ता है, अरे भाई तुमने पहले सहायता मांगा, फ्रेंडशिप बोला, अग्नि के ऊपर प्रमाण लिया, अभी क्या हो गया, 4 महीना हो गया, अभी जाना है। फिर आगे जाके अभी सुग्रीव अपना वानर सेना को चारों दिशा में भेज के ढूंढने के लिए भेजते हैं कि सीता मैया किधर है। ओके, और संपाति के आदेश के अनुसार हनुमान जो है ये समुद्र पार करके उन्हें 100 योजन, एक्चुअली 1 योजन करीब 12 किलोमीटर ऐसा रहता है, 8 माइल ऐसे बोलते हैं, उन्हें 1200 किलोमीटर उड़ान मारे। मगर उनको क्या है, हनुमान को एक शाप था, उनका मेमोरी वीक है, उनका शक्ति कितना है उनको पता नहीं है। किसी दूसरा व्यक्ति जब याद दिलाए तो उनको याद आ जाता है, अरे मेरे पास इतना शक्ति है बोल के। संपाति बताते कि वो भी बड़ा, सब लोगों को पता ही होगा वो स्टोरी पूरा, ये जो बचपन में। और ये उड़ान मार के जाने का ये चालू हो गया दूसरा कांड, ये है सुंदरा कांड। ओके, तो भगवान हनुमान का एडवेंचरस स्टोरीज, कैसे ये पूरा लंका जाके क्या क्या क्या, तो इसलिए देख के आने के लिए बोले तो जला के आए। ठीक है, ये साउथ में ऐसे घर में बोलते बच्चे लोगों को, अरे वो बच्चा देखो, देख के आने के लिए बोले तो जला के आ जाता है वो बच्चा, तुम कैसा है। ओके, कुछ नहीं करता, ऐसे हमारे घर में ऐसे बोलते थे मदर्स। इधर क्या ऐसे कुछ यूज़ करते क्या पता नहीं, उधर ऐसे यूज़ करते थे। पर मैं अभी जब रामायण पढ़ा था तब लगा, अरे एक्चुअली ये इधर से उठा है क्या। ओके, तो हमारा जैसे संप्रदाय में, ट्रेडिशन में क्या है, ये रामायण का ही कुछ ना कुछ, रामायण या गीता का या भागवत का ऐसे प्रिंसिपल्स जो है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं।
तो हनुमान उधर पहुंच के फिर सीता मैया को अशोक वन में उनका दर्शन किया था, और सीता मैया राम के ऊपर ध्यान कर रही थी। ओके, और हनुमान ने सीता मैया को उनको पहचान देने के लिए जो टोकन ऑफ रिकग्निशन, अभिज्ञानम, ओके, मैंने कुछ क्या बोलते हैं, अंगूठी कुछ देते हैं ना, वो देते हैं। फिर क्योंकि सीता मैया सोचती है ये शायद रावण दूसरे रूप में आया होगा, फिर वो पूरा उनको जो जो उन्हें राम बताते जाने से पहले ये इंसिडेंट्स बता दो, जो राम सीता मैया के बीच में जो इंसिडेंट्स हो वो बता दो, फिर आपके ऊपर विश्वास करेगी। और वो जाके फिर अशोक वन का जो गेट है उसको नाश कर दिया। ओके, फिर 5 जो सेना को हनुमान में मार दिया, और 7 मिनिस्टर के पुत्र को 7 लोगों को मार दिया, जम्बूमाली। ओके, और अक्षय कुमार, रावण के दूसरा पुत्र है अक्षय कुमार, उनको भी मार दिया। तो फिर इंद्रजित क्या किया, ब्रह्मास्त्र को लेकर हनुमान को वश में कर लिए। ओके, वो मगर वो ब्रह्मास्त्र से वो छुड़वा के और इनको सबक सिखाने के लिए पूरा लंका को ओके जला दिया। ओके, और फिर वापस राम भगवान के पास आकर वो बता दिए सीता मैया किधर है। ओके, और राम भगवान के पास आकर राम जी का प्रदक्षिणा किए हनुमान। ओके, और फिर वो बताए मैं सच्ची में सीता मैया का दर्शन हुआ। एक्चुअली इधर आचार्य लोग बताते हैं कि राम भगवान हनुमान जब उधर नहीं गए थे, वो सोचते थे राम इतना शोक क्यों कर रहे एक स्त्री के लिए, मगर सीता मैया का दर्शन करने के बाद हनुमान ने सोचा अरे मैं क्या गलत धारणा रखा। ओके, उनका पूरा जो धारणा है वो पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि सीता मैया कितना महान है, उनका दर्शन करने के बाद समझ में आया हनुमान को। ठीक है, फिर इसीलिए वापस आके क्या कर रहे हो, राम जी का प्रदक्षिणा कर रहे। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि हनुमान आप जब प्रदक्षिणा कर रहे हैं आनंद में कैसे रहेगा, कितना आनंद रहा होगा। फिर राम भगवान सुग्रीव को लेकर समुद्र के तट पर गए थे। ओके, और समुद्र नहीं आ रहे थे, उनको दर्शन नहीं दे रहे थे। फिर वो गुस्सा होके बांध छोड़ने के लिए सोचे थे। फिर समुद्र प्रकट हो जाते हैं। ओके, फिर समुद्र के आदेश पर नाला जो है वो ब्रिज बनाते हैं। ये जो नाला जो है वो विश्वकर्मा का अंश है। तो जो वानर है ये हर एक देव के अंश थे। जैसे सुग्रीव जो है सूर्य का पुत्र, वाली जो है इंद्र का पुत्र, ऐसे भी थोड़ा महाभारत का उल्टा रहता है। उधर सुग्रीव का पुत्र जो कर्ण जो है उसका मृत्यु हो जाता है, इधर इंद्र का पुत्र वाली का वध हो जाता है। ओके, और फिर ब्रिज बना के राम भगवान उधर पहुंच के रावण को मार देते। ओके, और सीता को
मिलते हैं। फिर सीता मैया को सारा जनता के सामने कठोर शब्द प्रयोग करते हैं राम भगवान। ओके, फिर सीता मैया वो शब्द से माने टॉलरेट नहीं कर पाती, फिर वो अग्नि में एंट्री कर देती। ओके, फिर अग्नि से उनका जो सती जो पवित्रता जो है वो प्रूव करती है। फिर उनको कुछ नहीं होता है, वापस आते हैं। फिर राम भगवान उनको आनंद से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये मात्र देखो ये त्रेता युग में हो रहा। तो त्रेता युग में या इवन अभी 50 साल पहले या कुछ अगर 30 साल पहले ऐसे देखा तो हम भी देखते थे बचपन में कि कभी शादी हुआ तो माता पिता को बोलना पड़ता है कि हमारा जो बेटी है कभी भी किसी के घर पे हम ओके किसी के घर पे नहीं रहते हैं। ओके, हमारा घर पे ही ओके मतलब रहती है, ऐसे बोल के बोलना पड़ता था। अभी पता नहीं। सो उस समय तो त्रेता युग में कितना ये रहता हूँ। एक्चुअली इवन भागवतम में आ जाता है, अगर किसी स्त्री का अगर हाथ टच कर लिया माने, हाथ पकड़ लिया माने उनसे शादी हो गया, वो स्टैंडर्ड है। माने उतना शुद्धता, उतना पवित्रता रहती थी। फिर ये रावण को मारने के बाद सब देवलोग, देवता लोग, ऋषि लोग सब आनंद हो गए थे। ओके, और विभीषण को राजा बना दिया था लंका का। ओके, सो राम भगवान सोच लिया फिर मेरा सारा कार्य अभी पूर्ण हो गया, जिसलिए राम भगवान इधर आए थे। ओके, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो देवी देवता लोग सब लोग जाके इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओके, फिर जो भी वानर जिनका मृत्यु हो गया था उन सबको जीवित कर दिया था। ओके, फिर सब अपने जो श्रेयोभिलाषा को लेकर भगवान राम लंका से अयोध्या पहुंच गए पुष्पक विमान में। ओके, सुग्रीव के साथ। ओके, सो जब भरत महाराज के बारे में सोचा नंदग्राम में है, वो पहले नंदग्राम पहुंच गए थे। तो उधर से फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक्चुअली भरद्वाज मुनि ये पूरा अभी अयोध्या जाना हो तो पूरा वानर सेना को लेके जा रहे, माने करोड़ करोड़ लोग हैं। विमान के ऊपर कितने लोग बैठ गए? करोड़ों वानर। आप सोचिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के लेके आके समुंदर में ब्रिज बना दिया। ऐसे इतना बड़ा बड़ा वानर को लेकर, माने वो कितना बलवान थे वो वानर। ऐसे वानर को एक ही एरोप्लेन के ऊपर लेके गए। ये जो पुष्पक विमान है ये कुबेर को दिया गया था, ब्रह्मा जी या किसने दिया था। तो कुबेर से ये कुबेर उनका रावण का भ्राता होता है, दोनों का पिता एक ही है, विश्रवा मुनि। तो वो उनसे छीन लेते हैं। तो ये जो पुष्पक विमान है ये हमारा अगर मन का इच्छा है, मुझे अभी अल्बर्ट रोड जाना है, वो तुरंत अल्बर्ट रोड पहुंचा देगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, तो मन का गति से, मन के इच्छा के हिसाब से चलेगा। तो उधर किसी को ड्राइवर का ज़रूरत नहीं है, बस आपका इच्छा से बैठ जाओ, वो लेके चला जाएगा। फिर वहाँ सो नंदीग्राम में अपना जो जटा था वो पूरा त्याग कर दिए। फिर अयोध्या पहुँच गए। फिर अपना राज्य स्वीकार किया सीता मैया के साथ। ओके, फिर अपना पूरा राज्य को पालन किए। और उधर कोई भी, सब लोग
संतुष्टि थे, पालन पोषण हो रहा, सब लोग धार्मिक थे, कोई भी उनको बुखार नहीं था, डिजीज़ नहीं था, कोई भी मानसिक बाधा भी नहीं था, नो इमोशनल कैलामिटीज, ओके। और कोई भी क्या बोलते हैं फैमिन कुछ भी नहीं था, माने और कोई भी परिवार के लोग वो रहते हुए अपना संतान का किसी का मृत्यु नहीं देखा राम के राज्य में, ओके। और कोई भी स्त्री विधवा नहीं हुई, माने पहले स्त्री का देह त्याग करते थे, फिर बाद में पुरुष, और वो सारा स्त्री अपने पति के पतिव्रता पालन करते थे। और कोई भी फायर एक्सीडेंट, पानी में डूबना, ओके, वायु का या किसी ये पंच महाभूत से कोई भी भय नहीं था, कोई भी माने चोर नहीं था। ये अयोध्या का नगर कितना बड़ा है वो अगले बार डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा 4-5 श्लोक है, डिस्कस करेंगे, स्टॉप करेंगे। जस्ट मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, जस्ट 1-2 मिनट्स। सो राम भगवान ने 100 बिलियन माने 10,000 कोटि गाय दान दिए थे अपने जीवन में, ओके। और धन तो ब्राह्मण को कितना दिया, वो 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ओके। और बता रहे कि ये जो संक्षिप्त में जो राम का कार्य हम सुने थे, ये बहुत ही आपका पाप से पवित्र कर देगा। इदम पवित्रम पापाग्नम पुण्यम वेदेश्च सम्मितम यः पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। सो ये बहुत ही मंगलमय है, ये वेद जैसा है, और जो भी ये पढ़ता है वो सब पाप से मुक्त है, ओके। और ये जो भी ये रामायण का इस अध्याय का पठन करता है उनको बहुत ही शक्ति आएगा, ओके। वो आध्यात्मिक जगत में उनका कीर्ति प्रशंसा होगा। और ये शरीर त्याग करने के बाद देखिए माने आचार्यगण का, नारद मुनि का क्या वर दे रहे हैं। शरीर त्याग करने के बाद आप अपने पुत्र पौत्र और जो भी आपके ऊपर निर्भर है, आपके घर में कुत्ता है या बिल्ली है या चूहा है, जो भी निर्भर है, और आपका मित्र, सबके साथ आप भगवत धाम पहुंच जाएंगे। आप अकेले नहीं, ओके। पुत्र पौत्र, जो मित्र और जो भी आपके ऊपर निर्भर है, ओके। और ये जो पाठ करके इसका ब्राह्मण जो है अपने वाक्य के ऊपर माने वो निपुण हो जाएगा, लॉर्डशिप ओवर स्पीच। और क्षत्रिय जो है धरती का के ऊपर लॉर्डशिप माने पतित्वान, भूमि पतित्वान। और वैश्य जो है अपना धन का प्रॉस्पेरिटी होगा, और शूद्र जो है बहुत ही महात्मावान हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और प्रभु जी क्लास ভালো লেগেছে? এবার হরি বল বলে প্রভু জিকে থ্যাংক ইউ বলতে পারি। ইসিএস কাইন্ডনেস প্রভু জি কি জয়। শ্রীল প্রভুপাদ। তো অ্যানাউন্সমেন্টের মধ্যে যেটা রয়েছে, আমাদের 7 তারিখে রথযাত্রা রয়েছে, তবে আমরা জানি সানডে রয়েছে। এভরিওয়ান ইজ ওয়েলকাম ফর রথযাত্রা।
তো রাথযাত্রা সেবার জন্য একটা ফর্ম গ্রুপে শেয়ার করা হয়েছে সব অল টিচার্স গ্রুপে। তো প্লিজ ওরা ফিল আপ করে দেবেন, তাহলে কি হচ্ছে সেবাতে তাদের খুব সুবিধা হবে অ্যালোকেট করার জন্য। আর 7 তারিখে সবাই আমরা সানডে রয়েছে ছুটি নিয়ে আমরা সবাই আসতে পারি, রথের রায় সবাই মিলে অংশগ্রহণ করতে পারি, খুব গ্র্যান্ড ভাবে এটা সেলিব্রেট করা যেতে পারে। আর একটা যেটা রয়েছে, যে কোনো অনুষ্ঠানে গ্র্যান্ড ভাবে সেলিব্রেট করার জন্য আমাদের যে লক্ষ্মীর কিছু দরকার হবে। তো অ্যাকাউন্টস ইনফরমেশন গ্রুপে সবাই শেয়ার করা হয়েছে, সবাই অ্যাকাউন্টসে মানে সেই অ্যাকাউন্টে শেয়ার করতে পারেন লক্ষ্মী, তাদের রাথযাত্রাদের জগন্নাথ দেবীর সেবা হবে। এভরি স্যাটারডে মর্নিং আমাদের নাগার সংকীর্তন থাকছে 7:45। তো কারোর যদি মানে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছে থাকে অবভিয়াসলি দে ক্যান কাম অ্যান্ড জয়েন। এভরি ফ্রাইডে ইভিনিং 5টা থেকে শ্লোকা রিসাইটেশন থাকছে। তো সবাই যদি শ্লোকা রিসাইটেশন বা তখন শুধু ক্লাস হয় না, জাস্ট রিসাইটেশন থাকে। তো কেউ যদি রিসাইটেশন করার জন্য বা উচ্চারণ মানে ঠিক করার জন্য আসতে চায় দেখেন যায়। এভরি সানডে থ্যাংকস ফর কামিং টু সানডে মর্নিং প্রোগ্রাম। তো এভরি সানডে মর্নিং এরকম থাকছে 4:30 মঙ্গল আরতি, দেন জপা সেশন, দেন গুরু পূজা, যাত্রা অ্যান্ড প্রসাদ। তো থ্যাংকস ফর কামিং টু সানডে মর্নিং প্রোগ্রাম। তো আমরা মহাপ্রসাদে গোবিন্দে করে নিতে পারি। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নমো ব্রহ্মাণি বৈষ্ণবে।